हेलो एवरीवन, मैं हूँ काजल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल काजल डिजाइनर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे 38 साइज 2x ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। फ्रेंड्स, ये जो हम ब्लाउज बनाएंगे, इसका जो हम नेक बनाएंगे वो हम बोट नेक बनाएंगे। ये हमारा बैक ओपन रहेगा, बैक में हम डिजाइन भी देने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, इस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना बहुत ही ईजी है और इसकी फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से ब्लाउज को बनाना शुरू करते हैं। ब्लाउज की कटिंग करने के लिए हमें कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड में बिछा लेना है और जो ओपन वाली साइड है वो हमें अपनी ओर रखनी है इस तरह से। यहाँ पे हम कपड़े को पहले सीधा कर लेंगे। इधर भी हम लाइन ड्रॉ करके कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। और एक लाइन हम आधा इंच का मार्जिन लेते हुए ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए, ये हमने लाइन ड्रॉ की। इसके बाद हमने आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस लाइन को ड्रॉ किया है। फ्रेंड्स, ये हमारा बैक ओपन है तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे आधा इंच का, हमें जो हुक पट्टी अटैच करते हैं उसके स्टिच के लिए हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ देना है। तो उसके लिए मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है। अब हम ब्लाउज की लेंथ का मार्क करेंगे। हमारी रेडी लेंथ है 14 इंच, उसमें हम 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे तो हम 16 इंच भी मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम नीचे की ओर 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम शोल्डर का मार्क करेंगे। शोल्डर है हमारा 14 इंच, 14 इंच का हम हाफ करेंगे तो हमारा 7 इंच आएगा, तो हम 7 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। आर्म होल का मार्क हम 6 इंच पे करेंगे। अब यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम चेस्ट का मार्क करेंगे। चेस्ट है हमारा 38 इंच, 38 इंच का हम 4 पार्ट करेंगे तो हमारा 9.5 इंच आएगा। इस तरह से हमें 9.5 इंच पे मार्क करना है, प्लस इसमें हमें 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करना है। तो यहाँ पे जो हमने चेस्ट का मार्क, ये जो हमने आधा इंच का लाइन ड्रॉ करी है, इसको हमें छोड़ देना है। यहाँ से हमें इंची टेप को रखते हुए मेजर करना है, क्योंकि ये वाला मार्जिन हमारा स्टिच में जाएगा। सेम इसी तरह से हमें नीचे भी मार्क करना है। तो हमारी वेस्ट है 32 इंच, 32 इंच का 4 पार्ट करेंगे तो हमारा 8 इंच आएगा, तो हम 8 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। यहाँ पे हम बैक में प्लेट नहीं डाल रहे हैं, आप अगर डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। प्लेट का मार्जिन हमें सिर्फ 1 इंच चौड़ा ही लेना है। अब हमें 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करना है। अब यहाँ पे इन दोनों निशानों को हमें मिला देना है। अब हम आर्म होल का मार्क करेंगे। आर्म होल का ये जो हमारा बॉक्स है, इसमें हम सेंटर निकालेंगे इस तरह से। तो ये हमारा सेंटर हो गया। सेंटर से हमें 1 इंच पे मार्क करना है। अब ये जो हमारा आर्म होल है, इसका हम हाफ करेंगे और इसका भी हम सेंटर निकालेंगे इस तरह से। अब हम इसका आर्म होल शेप देंगे। ये हमने आर्म होल शेप ड्रॉ कर दिया है। अब हम नेक का मार्क करेंगे। यहाँ पे हम बोट नेक बना रहे हैं, इसलिए हमें 4 इंच पे मार्क करना है। यहाँ पे जो हम इसकी डीपनेस लेंगे वो हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद हमें 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ देना है। ये जो हमने निशान मार्क किया है, यहाँ से हमें एक निशान 5.5 इंच पे मार्क करना है। अब हम इसको बॉक्स बना लेंगे। अब हम इसमें बोट नेक का शेप देंगे। ये हमारा बोट नेक का शेप हो गया। अब यहाँ पे जो हम डिजाइन ड्रॉ करेंगे उसके लिए ये जो हमने मार्क किया है, इसका हम सेंटर निकालेंगे। ये हमने सेंटर निकाल लिया। सेंटर से हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये हमने 1.5 इंच पे मार्क कर दिया है। ये हमारा सेंटर हो गया। अब यहाँ पे हम नेक का शेप देंगे। ये हमारा नेक का शेप हो गया। यहाँ पे जो हम शोल्डर कट करेंगे वो हम ऊपर आधा इंच लेते हुए शोल्डर कट करेंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने बैक पार्ट को इस तरह से बिछा लिया इसके ऊपर। ये जो हमने आधा इंच का सिलाई मार्जिन ऐड किया था बैक में स्टिच के लिए, वो हमें बाहर की ओर निकाल देना है। और ये जो हमने फैब्रिक बिछाया हुआ है, ये हमारा ऑन फोल्ड साइड है, यानी हमारा जॉइंट साइड है। तो जॉइंट वाला साइड हमें अपनी ओर रखना है, ऊपर वाला साइड हमें इस ओर रखना है। तो इस तरीके से हमें बैक पार्ट को बिछा लेना है। अब हम बैक पार्ट को इसको ड्रॉ कर लेंगे।
इसके आर्म होल पॉइंट को भी हम नोट कर लेंगे इस तरह से। तो हमें फिटिंग लाइन भी ड्रॉ कर लेनी है। अब हम बैक पार्ट को अलग कर देंगे। तो सबसे पहले हम आर्म होल लाइन को ड्रॉ करेंगे। इसका हम सेंटर निकालेंगे और यहाँ पे मार्क कर देंगे। सेंटर से हमें एक निशान अंदर की ओर लगाना है आधा इंच पे। तो इस तरह से हमें स्केल को रख लेना है। अब हमें एक लाइन ड्रॉ कर देना है। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम फ्रंट का आर्म होल शेप देंगे। जो फ्रंट का हम आर्म होल शेप देंगे, हमने ये जो लाइन ड्रॉ की है इसी से हम फ्रंट का आर्म होल शेप देंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल हो गया। अब हम नेक को ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ से हमारा 4 इंच पे मार्क है नेक का। शोल्डर को भी हम डार्क कर लेंगे। इसकी जो हम डीपनेस रखेंगे वो हम 4 इंच रखेंगे। अब इसको हम बॉक्स बना लेंगे। अब हम नेक का शेप देंगे। तो ये हमारा नेक शेप हो गया। अब ये जो हमारी बैक की लेंथ थी उससे हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेंथ लेना है। तो नीचे की ओर हमें लाइन ड्रॉ करना है। अब हम टक्स पॉइंट पे मार्क करेंगे। टक्स पॉइंट का मार्क हमें ऊपर से 10 इंच पे लगाना है। इससे हमें 10 इंच पे मार्क करना है। ये हमने टक्स पॉइंट का मार्क कर दिया है। अब यहाँ से एक निशान हम 4 इंच पे लगाएंगे। तो ये हमारी टक्स पॉइंट की लाइन हो गई। वही हमारा 4 इंच पे जो हमने मार्क किया है वो निशान हो गया। यहाँ नीचे की ओर हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे हमने 4 इंच लिया है, तो यहाँ पे नीचे की ओर हमें 3.5 इंच लेना है। अगर आपने यहाँ पे 4.5 इंच लिया है तो नीचे की ओर हमें 4 इंच लेना है, यानी आधा इंच हमें कम लेना है। एक निशान हम 2 इंच पे लगाएंगे। अब ये जो हमने 2 इंच पे निशान लगाया हुआ है और ये जो हमने टक्स पॉइंट का निशान लगाया हुआ है, इस निशान को हम मिला देंगे नीचे वाले निशान से। अब इस तरह से हमें इंची टेप को रख लेना है। जहाँ भी हमारा टक्स पॉइंट आ रहा है वहाँ पे हमें इस तरह से रख लेना है और इसका हमें सेंटर निकाल लेना है। इसके बाद ये जो हमने मार्क किया है इसका भी हमें सेंटर निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह से नीचे की ओर भी हम सेंटर निकालेंगे। ये जो हमारा निशान है नीचे का सेंटर का, यहाँ से हमें आधा इंच बाहर की ओर निशान लगाना है। ये सभी साइज के लिए फिक्स है। आपका साइज कोई भी हो, आपको इसी तरह से मार्क करना है प्लेट का। और चेस्ट का जो साइज है अपने अकॉर्डिंग आपका जितना भी आप ले सकते हैं। और जो हम प्लेट का मार्क करेंगे नीचे का, सेम इसी प्रोसेस से मार्क करेंगे। टक्स पॉइंट आपका जो भी है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने आधा इंच पे मार्क किया और यहाँ पे हमें 2 सूत पे मार्क करना है, यानी आधा का जो आधा इंच होता है उसका हमें मार्क करना है, यानी 0.25 इंचेस यहाँ पे हमें मार्क करना है। अब हम प्लेट की लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी प्लेट हो गई। अब इस प्लेट को हम मेजर कर लेंगे इस तरह से इंच टेप को रखते हुए। तो ये हमारा 7 इंच आ रहा है। तो इस प्लेट को भी हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। देखिए ये यहाँ पे हमारा आ रहा है, तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे इस तरह से। और ये जो हमने नीचे की ओर आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो यहाँ पे हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे आधा इंच माइनस करते हुए। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब ये जो हमने प्लेट का शेप दिया है इसको हमें दूसरे कलर के चॉक से डार्क कर लेना है। अब ये जो हमने प्लेट का 2 इंच गैप लिया है, यहाँ पे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। ये देखिए ये हमारा फिक्स लाइन था। बैक का जो हमारा कटिंग पार्ट था इसमें हमारा सिलाई मार्जिन ऐड था, इतना हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। ये जो हमने प्लेट का लिया है तो इस तरह से हमें 2 इंच मार्क कर देना है यहाँ पे। अब हम बैक पार्ट को ले लेंगे। हमें इस तरह से बैक पार्ट को ले लेना है और ये जो हमारी फिटिंग की लाइन है आर्म होल से हमें फिक्स रख लेना है इस तरह से। इस तरह से रखने के बाद हम इस पार्ट को इस तरह से रखेंगे। अब 2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लगाया है तो उस निशान से हमें इस तरह से रख लेना है बराबर से। उसके बाद यहाँ पे हमें निशान लगा देना है। अब इस बैक पार्ट को हम अलग कर लेंगे। अब ये जो हमने निशान लगाया था हमें इस निशान से इस निशान को मिला देना है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। फ्रंट आर्म होल से इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसके बीच की प्लेट की कटिंग करेंगे। ये देखिए ये जो हमने निशान लगाया था फ्रेंड्स, ये जो हम प्लेट डालेंगे इस तरह से, तो ये हमारा बिल्कुल बराबर से आएगा। देखिए ये हमारा बिल्कुल बराबर से आएगा। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लिया है। देखिए हमारा 4 फोल्ड है और यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है कपड़े को सीधा करने के लिए। फ्रेंड्स जो हमारी रेडी स्लीव की लेंथ है वो है हमारी 10 इंच। 10 इंच में हम 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। इस तरह से 12 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे।
और एक निशान हमें यहाँ पे 1.5 इंच पे लगाना है। यहाँ से हम एक निशान 3.5 इंच पे लगा लेंगे अंदर की ओर। ये जो हमने निशान लगाया है हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो हमारा आर्म होल है वो है 16 इंच। 16 का हम हाफ करेंगे तो हमारा 8 इंच आएगा। तो इस तरह से इंच टेप को रखना है। और ये जो हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया है, 8 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से। ये हमने 8 इंच पे निशान लगा लिया। अब ये जो हमारी स्लीव्स की मोहरी है वो है 10 इंच। तो 10 इंच का हम हाफ करेंगे तो हमारा 5 इंच आएगा। हम 5 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम आर्म होल का शेप देंगे। अब हम फ्रंट आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हमें आधा इंच अंदर की ओर मार्क कर देना है इस तरह से। इससे हम फ्रंट आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल हो गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम छोटा सा कट लगा लेंगे। तो सेंटर पे भी हम कट लगा लेंगे। अब हमें ऊपर की 2 परतों को इस तरह से ले लेना है। और ये जो हमने फ्रंट आर्म होल की लाइन ड्रॉ करी है इससे हम इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे हम छोटा सा कट लगा लेंगे और हम फ्रंट आर्म होल का निशान ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ये हमारा फ्रंट आर्म होल है। तो हमारे स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब ये जो हमने लाइनिंग फैब्रिक को ब्लाउज को कट किया है, मेन फैब्रिक पे रखते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमें ब्लाउज को मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से बिछा लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ब्लाउज में हम पाइपिंग लगाएंगे, इसलिए सबसे पहले हम पाइपिंग को रेडी करेंगे। पाइपिंग को रेडी करने के लिए हमने ये पट्टी ले ली है। ये हमारी सिमर की पट्टी है। आप अपने ब्लाउज के फैब्रिक के अकॉर्डिंग कोई भी पाइपिंग लगा सकते हैं, किसी भी कलर की लगा सकते हैं। तो ये हमने ऑरेंज में इसको कट किया हुआ है। देखिए इसको हमने ऑरेंज में कट किया हुआ है। अब हम इस पट्टी को ज्वाइन करेंगे। तो पट्टी को हमें इस तरह से ज्वाइन करना है। ये देख सकते हैं ये हमारा कॉर्नर के तरीके से कट है फैब्रिक। दोनों पट्टी को इस तरह से रख लेना है एक दूसरे के ऊपर और दोनों साइड हमें आधा इंच का मार्जिन निकाल देना है। उसके बाद हमें स्टिच लगाना है। फैब्रिक को हमें कट कर देना है। उसके बाद इसको ओपन करेंगे इस तरह से। स्टिच का मार्जिन है इसको हम एक साइड कर लेंगे इस तरह से। अगर इस मार्जिन को हम एक साइड करेंगे तो ये हमारा जो पट्टी है ये हमारा कभी खुलेगा नहीं और बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आती है। तो इस तरीके से पट्टी को हमें ज्वाइन कर लेना है और इसमें हम डोरी पाइपिंग बनाएंगे। अब इसके बाद हमें डोरी को रखना है। ये देखिए डोरी को हमें इसके बीच पे ही रखना है। जो मार्जिन वाला साइड हमें ऊपर ही रखना है। तो इस तरीके से और जब स्टिच लगाएंगे तो इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। ये हम स्टार्टिंग पॉइंट से लगाएंगे। डोरी को हमें इस तरह से रख लेना है और इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो हम पाइपिंग को रेडी करेंगे। देखिए इस तरह से हमें रख लेना है पाइपिंग को। ये जो हमारे बीच का गैप है फुट का, अगर आपका ये बीच का गैप नहीं है, अगर ये आपके बीच के फुट के बीच में गैप नहीं है तो आप इस तरीके से पेचकस से इसको कर सकते हैं। इसको हमें इस तरह भी करना है और ये जो हम करेंगे तो ये जो हमारी सुई है इसको हमें ऊपर रखना है और इस तरह से कर देना है। इससे हमारे बीच में गैप हो जाएगा। ये हमारे फुट में ऑलरेडी गैप है। अब हम पाइपिंग को बनाएंगे। हमें पाइपिंग में इस तरह से स्टिच लगाना है।
ये देखिए हमने पूरी पाइपिंग को रेडी कर लिया है। देख सकते हैं ये जो मेरी सिलाई लगी हुई है बिल्कुल हमारी पाइपिंग के एकदम किनारे पे लगी हुई है। ये देखिए जो हमारी डोरी पड़ी हुई एकदम टाइट से आई है। ये देखिए बिल्कुल भी लूज नहीं है। हमने पूरी पाइपिंग को रेडी कर लिया है। अब सबसे पहले हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स अब हम स्लीव को रेडी करेंगे। इसके लिए जो हमारा फैब्रिक कम पड़ रहा था साइड में ये हमने अटैच कर लिया है। यहाँ पे हम पाइपिंग को लगाएंगे। जहाँ पे हम पाइपिंग को लगाएंगे हमने जो पाइपिंग बनाई है इसका हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। हमें पाइपिंग के एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर लेना है इस तरह से। अब सबसे पहले पाइपिंग को ये जो हमारा मेन फैब्रिक है ब्लाउज इस पे हम अटैच करेंगे। तो ये हमारे ब्लाउज का फ्रंट साइड है और ये हमारा बैक साइड है। तो हम फ्रंट साइड से पाइपिंग को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से रखते हुए पाइपिंग को हमें बराबर से रखना है। जो हमारा बॉर्डर है इसके एकदम बराबर से रखेंगे पाइपिंग को और स्टिच लगा देंगे। इस तरीके से हमें मेन फैब्रिक पे पाइपिंग को अटैच कर लेना है। ये जो हमारी लाइनिंग का फैब्रिक है ये हमारा फ्रंट साइड है। ये देखिए हमने निशान भी लगाया था। ये हमारा फ्रंट साइड है। ये जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा था इसको हम अंदर की साइड रखेंगे। ये देखिए 1.5 इंच का मार्जिन अंदर की ओर लेते हुए हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। इस तरीके से स्टिच लगा लेना। अब इसको हम इस तरह से पलट देंगे। अब हमें लाइनिंग फैब्रिक को मेन फैब्रिक से फिक्स कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करेंगे। फैब्रिक को हमने कट कर लिया है। अब स्लीव को इस तरह से पलट लेंगे और ये जो हमने निशान लगाया था सेम इसी निशान पे हम स्टिच लगा देंगे। ये हमने स्टिच लगा ली है। अब हमें एक एक्स्ट्रा स्टिच लगा लेंगे। ये हमारी स्लीव रेडी हो गई है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये हमारी
स्लीव रेडी हो गई। सेम इसी तरीके से हम दूसरे स्लीव्स को भी रेडी कर लेंगे। देखिए हमने दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अब हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो बैक पार्ट का हमने 1 पार्ट ले लिया इस तरह से। ये जो हमारा नेक था जो हमने कटिंग किया था, सेम पैटर्न से हमने बकरम पे इसको कटिंग करके नेक को और हमने इसको पेस्ट कर लिया है। मेन फैब्रिक पे हमने पेस्ट किया। हमने कोई अलग से कपड़ा नहीं लेना है। हमें जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक है इसी पे हमने पेस्ट कर लेना है इस तरह से नेक को। ये हमने पेस्ट कर लिया है नेक को इस तरह से। अब हम इसको स्टिच करेंगे। ये जो हमारा मेन पार्ट है इसको हम अलग कर देंगे और इस पे हम नेक पे पाइपिंग को लगाएंगे। हमें इस तरीके से पाइपिंग को अटैच कर लेना है। हमें इस तरह से मेन फैब्रिक को ले लेना है। मेन फैब्रिक का जो सीधा साइड वो हमें अंदर की ओर रखना है। जिस साइड हमने पाइपिंग को लगाया उसको भी हम सेम इसी तरह से रख लेंगे और जो हमारे ब्लाउज का फ्रंट साइड है इसको हम अंदर की ओर रखेंगे। तो अब इसको हम पलट लेंगे इस तरह से। देखिए जो हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया था इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसको हम इस तरह से रख लेंगे। देखिए जो हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया था इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इसको हम इस तरह से रख लेंगे। ये हमारा नीचे का बॉर्डर है इसलिए हमें बराबर से रख लेना है इस तरह से। अगर आपका प्लेन है तो आप मेन फैब्रिक को बराबर से रख के स्टिच कर सकते हैं। इस तरह से बॉर्डर को बराबर से रखते हुए हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। ये हमने नीचे की ओर स्टिच लगा ली। अब इसको हम इस तरह से पलट लेंगे। ये जो हमारी स्टिच दिख रही है सेम इसी स्टिच पे हम स्टिच लगा लेंगे। देखिए हमने पूरे नेक पे स्टिच लगा दी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। ये जो हमने स्टिच लगा इसको छोड़ते हुए यहाँ पे हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे पूरे नेक। ये हमने कट लगा लिए हैं। अब इसको हम पलट लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने नेक को पलट लिया है। अब हमें पूरे नेक पे स्टिच लगा लेना है। ये स्टिच हम पाइपिंग के किनारे पे लगाएंगे। ये हमने स्टिच लगा दी है। अब नीचे के साइड भी हम स्टिच लगा देंगे। देखिए हमने स्टिच लगा ली है। अब इसको हम इस तरह से पलट लेंगे। अब ये जो हमारा खुला हुआ साइड है यहाँ पे भी हम स्टिच लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम हुक पट्टी अटैच करेंगे। ये जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक है उसकी हमने 4 लेयर में पट्टी ले ली है क्योंकि ये लाइनिंग फैब्रिक हमारा हल्का है इसलिए हमने इसको 4 लेयर में ले लिया पट्टी को। इसको अटैच करेंगे। इस तरह से रखते हुए स्टिच लगा देंगे। हमने स्टिच लगा दी है। इसको इस तरह से ओपन करेंगे। अब यहाँ पे हम एक स्टिच लगाएंगे। ये हमने स्टिच लगा दी। अब इसको हम इस तरह से पलट लेंगे। ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और नीचे के साइड भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे फैब्रिक को और इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। तो हमने ये हुक वाली पट्टी रेडी कर ली है। इसमें हमारा हुक अटैच होगा। सेम इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है। मैंने बैक के दोनों पार्ट्स को रेडी कर लिया है और ये मैंने आई पट्टी अटैच कर ली है। हुक वाली पट्टी हमारी अंदर की साइड फोल्ड होती है और जो आई की पट्टी लगती है वो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी लगती है। देखिए ये हमारी एक्स्ट्रा पट्टी लगी हुई है। अब यहाँ पे हम छोटा सा लूप अटैच करेंगे। इस तरह से हमें डोरी की तरह बना लेना है और यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हम 100 बटन लगाएंगे इसलिए हमने ये लूप को अटैच किया है। यहाँ पे हम बटन लगाएंगे इसलिए हमने लूप को अटैच किया है। तो हमारे नेक कुछ इस तरह से आएगा। अब हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। तो हमने फ्रंट पार्ट को इस तरह से ले लिया है। ये जो हमने नेक कट किया था सेम इसी पैटर्न से हमने बकरम पे इसको कट करके और बकरम को हमने पेस्ट कर लिया है नेक पे। हमारा बकरम अच्छे से फैब्रिक पे। अब इस पे पाइपिंग लगाएंगे। जिस साइड हमने बकरम को अटैच किया उस साइड को नीचे रख लेंगे इस तरह से। अब
हमने इस तरीके से फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब इसके ऊपर हम मेन पार्ट को रखेंगे। इस तरीके से इसके ऊपर मेन पार्ट को रखेंगे। मेन पार्ट का जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है वो अंदर की ओर रखेंगे और जो हमारा बैक वाला पार्ट है वो हम ऊपर की ओर रखेंगे। इस तरीके से रख लेंगे। अब इसको हम पलट लेंगे और ये जो हमने पाइपिंग अटैच की है सेम पाइपिंग की स्टिच पे हम स्टिच लगाएंगे। ये हमने स्टिच लगा दी। अब यहाँ पे जो हमने स्टिच लगाई इसको हम छोड़ते हुए छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। तो ये हमने कट लगा लिए हैं। अब हम इसको पलट लेंगे। देखिए इस तरह से हमें पलट लेना है। अब ये जो हमारा स्टिच का मार्जिन है इसको हम लाइनिंग फैब्रिक को रखते हुए यहाँ पे हम स्टिच लगा लेंगे। ये हमने स्टिच लगा ली है। अब इसको हम इस तरह से पलट लेंगे। ये हमने नेक को इस तरह से रेडी कर लिया है। अब इसको हम पलट लेंगे। इस तरह से हमने नेक को रेडी कर लिया है और ये जो हमारा ओपन साइड है इस पे हम स्टिच लगाएंगे। ये हमने स्टिच लगा ली है। अभी जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लिया है। अब हम इसमें प्लेट डालेंगे। अब हम इस वाली प्लेट पे भी स्टिच लगा लेंगे। हमने स्टिच लगा लिया। अब हम इस पे प्रेस लगा लेंगे। ये जो प्लेट है हमारी अच्छे से बैठ जाए। हमने इस पे प्रेस लगा ली है और नीचे की साइड जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा था अपना मेजर कर लेंगे। इस तरह से दोनों साइड हम मार्क कर लेंगे 1.5 इंच पे इस तरह से रखते हुए। तो यहाँ पे हमने मार्क किया है, यहाँ से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से सिंगल फोल्ड करेंगे। इसके बाद हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे हम कच्ची स्टिच लगाएंगे क्योंकि बाद में हम यहाँ पे हैमिंग करेंगे। अगर आप हैमिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पक्की स्टिच लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा दी है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर हम बैक पार्ट को रखते हुए शोल्डर को स्टिच करेंगे। देखिए हमने बैक पार्ट को इस तरह से रख लिया है। अब हम इस पे शोल्डर पे स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमें शोल्डर पे स्टिच लगा देना है। अब हम इस पे इंटरलॉक कर लेंगे। ये हमने दोनों शोल्डर पे इंटरलॉक कर दिया है। अब हम ब्लाउज को फिट करेंगे। सबसे पहले इसको ओपन कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद दोनों साइड हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। ये हमने दोनों साइड इस तरह से स्टिच लगा दी है। अब हम इसको पलट लेंगे। तो इसमें हमने जो सिलाई का मार्जिन लिया था वो हमने 2 इंच लिया था। तो 2 इंच में से हमारा एक पैर का मार्जिन स्टिच में चला गया तो टोटल हमारा 1.25 इंच बचा। तो इस तरह से हम 1.25 इंच पे निशान लगा लेंगे फिटिंग का। नीचे की साइड भी हम इतनी दूरी पे लगा लेंगे और इस तरह से निशानों को मिला लेंगे। अब हम इसमें फिटिंग की स्टिच लगा लेंगे। ये जो हम स्टिच लगाएंगे हम नीचे की ओर से लगाएंगे। ये हमने स्टिच लगा ली है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी स्टिच लगा लेंगे। देखिए हमने दोनों साइड फिटिंग की स्टिच लगा ली है। अब हम इसमें स्लीव्स को अटैच करेंगे। अब हमें स्लीव्स को अटैच करना है इसमें। ये देखिए स्लीव्स को हमें इस तरह से पकड़ लेना है और इसका यहाँ पे हम सेंटर निकालेंगे। ये देखिए ये हमारा स्लीव्स का सेंटर हो गया। अब हमें स्लीव्स को इस तरह से रख लेना है। ये देखिए ये हमारा फ्रंट साइड है और ये हमारा फ्रंट साइड है। ये दोनों हमारे आगे की ओर रहेंगे। इस तरीके से पकड़ना है स्लीव्स को। देखिए ये जो हमारी फिटिंग की स्टिच लगी हुई है सेम हम इस पर पकड़ेंगे। इस तरह से रखेंगे। बराबर से हमें स्टिच को रखना है। ये जो हमारी स्लीव ब्लाउज की स्टिच है और जो हमारी स्लीव्स की स्टिच है हमें दोनों बराबर से रखना है और अब हम इस पर स्टिच लगाएंगे।
ये देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा ली। ये हमने स्लीव्स को अच्छे से अटैच कर लिया है। और ये जो हमारा शोल्डर का मार्जिन है ये हम बैक साइड रखा है, और जो स्लीव्स का हमारा सेंटर है वो हमारा शोल्डर के सेंटर पे आया हुआ है। देखिए इस तरह से हम चेक कर लेंगे हमारी स्लीव सेंटर से है कि नहीं। ये देखिए इस तरह से यहाँ से कहीं भी हमारा खिंचाव नहीं है, यानी ये स्लीव हमारी अच्छे से अटैच हो चुकी है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे। हमने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है। ये जो हमने लुक बनाया है यहाँ पे हम बटन लगाएंगे, और यहाँ पे हम 100 पीस के बटन लगाएंगे। तो हम सबसे पहले बटन को रेडी करेंगे। ये मैंने गोल्डन फैब्रिक लिया हुआ है और ये मैंने कॉटन ली है। हमें कोई सा भी पुराना बटन ले लेना है इस तरह से, जो यूजलेस हो। हमें कोई सा भी पुराना बटन ले लेना है इस तरह से, और इससे हम बटन को रेडी करेंगे। देखिए थोड़ी सी हमें कॉटन ले लेनी है इस तरह से, इसको हम बना लेंगे इस तरह से। इसको इसके ऊपर रख लेंगे, और ये जो हमारा फैब्रिक है इसके ऊपर हमें बराबर से रखना है। ये देखिए अच्छे से, कहीं से भी हमारी सिलवट नहीं आनी चाहिए। अच्छे से हमें फैब्रिक को खींच लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से खींच लेना है। अब हमें ये धागा ले लेना है, इसको हम लपेट लेंगे अच्छे से। इस तरह से हमें गांठ लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से हमें बटन बना लेना है। सेम इसी तरीके से हम 4 बटन को बनाएंगे। सेम इसी तरीके से हम बाकी बटन को भी बना लेंगे। ये हमने सभी बटन्स को रेडी कर लिया है। अब इसे हम ब्लाउज में लगाएंगे। हमें ब्लाउज को इस तरह से रख लेना है। यहाँ पे हम बटन टक करेंगे, एक बटन हम यहाँ पे टक करेंगे, और बाकी के 3 बटन हम यहाँ पे टक करेंगे। सारे बटन को हम सुई से टक कर लेंगे। हमारे फ्रंट पार्ट का लुक कुछ इस तरीके से आया हुआ है। इसमें हमने 2 टक्स ही दिए हैं, और इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी है। अगर आप और इससे भी ज़्यादा फिटिंग देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एक प्लेट डाल सकते हैं। प्लेट जो डालेंगे हम वो हम सेंटर में डालेंगे, और हम 1 इंच चौड़ी प्लेट डालेंगे यहाँ पे। इससे हमारी और भी अच्छी फिटिंग आ जाएगी। इससे जो हमारा कप है दोनों साइड वो अच्छे से सेट होकर आएगा। ये हमारा ब्लाउज बनकर रेडी है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। आप सभी